अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस क्लास 10th, ठीक है, और आपका चैप्टर नंबर है 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे फ्लो चार्ट के बारे में। हमने इसके जो साइन है फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाले वो हमने पढ़ लिए। अब हम बनाते हैं फ्लो चार्ट कि हमने अमली तौर पे फ्लो चार्ट बनाना है कि आपको समझ आ जाए कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने याद कर रखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका हम ऐसे लिखते हैं हमारे पास जहाँ पे स्टार्ट होता है एंड होता है, ये वाला और एंड पॉइंट हमेशा एक ही हो। ये नहीं होगा कि आपका ये सॉफ्टवेयर शुरू यहाँ से हो रहा है, 2 एंड हो जाए इसके, सिर्फ एक एंड हो। दूसरी बात, जब आपने इसकी जो एरो लगाने हैं, इसका जो प्रोसेस करना है, तो आपने जो भी साइन बनाने हैं नीचे, आपने क्या करना है, बिल्कुल एक स्ट्रेट में होने चाहिए। मतलब ये ना हो कि मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें ये चीजें याद रखनी कि बिल्कुल एक लाइन में आपके आने चाहिए, ओके। और कभी भी दो किसी से निकलेंगे सिवाय हमारे पास डायमंड से। डायमंड किसके लिए इस्तेमाल होता था बोला? डिसीजन करने के लिए, फैसला करने के लिए। ये डायमंड की जो हमारे पास शक्ल थी, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन निकल सकते हैं, वरना किसी में 2 ऑप्शन नहीं निकल सकते। ये बात कन्फर्म है? अब हम करते हैं, पहला करते हैं जी। हमारे पास वो कहता है 2 अदाद को आपने जमा करना और जो कि आपको शो करे कि सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा और एंड वाला भी वही होगा, ये चेंज नहीं होंगे इसके अंदर जो होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मैं 2 दे देता हूँ, हमारे पास लेफ्ट हम कहते हैं जी, लेफ्ट 2 जो डिजिट है वो A एंड B है, आपने इसको जमा करना। तो सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इनपुट डालनी पड़ेगी। और इनपुट डालने के लिए आप क्या करते हैं, कौन सा निशान होता है हमारे पास, बोले। जब आप इनपुट डालते हैं तो मतवाजिल इजला लगाते हैं या दूसरा लगाते हैं, ये मुझे बताएं। तो हम क्या करते हैं, हमने ये साइन पढ़ा था कि जिसमें हम ये लगाते हैं ऐसे इनपुट के लिए। सबसे पहले आप देखिए, जब आपने इनपुट करना है तो दोनों इकट्ठे नहीं करने हैं, पहले आपने करना है इनपुट A, उसके बाद फिर आ जाएगा दूसरा, ये जो है यहां से प्रोसेस आगे आया, अब दोबारा ये चीज बनेगी, तो ये अब क्या हो जाएगा, इनपुट 2, जो हमारे पास है नंबर 2 कौन सा है, PH। अब क्या होगा, अगला जो काम है हमारे पास प्रोसेस का होता है। अब आपकी इनपुट मुकम्मल होगी, अब कंप्यूटर ने अपना प्रोसेस शुरू कर देना। प्रोसेस क्या करेगा, वो आप लगाते हैं, जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आप उसको ऐसे करते हैं, इस तरह लगाते हैं, मुस्ततील कहते हैं, रेक्टेंगुलर कहते हैं, और इसको प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इसमें वाज़ह फर्क है, ये हमारे पास ये इसमें थोड़े सा ये कर्व, ये हमारे पास ऐसे है, ठीक है, और ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट इसके होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका सम होगा, इसको मैं समीशन लिख देता हूँ, ये भी सम ही होता है, इज इक्वल टू A प्लस B। फिर क्या करेगा, ये हमारे पास जब इसको कर देगा, अब हमने स्टार्ट से देखते हैं। सबसे हमने स्टार्ट किया, इनपुट दी, इनपुट के बाद हमारे पास जो है इनपुट दोनों हमने दे दी, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और प्रोसेस आने के बाद हमारे पास आउटपुट आएगी। मैं कहता हूं कि लेट सपोज कर लेते हैं, देखिए इनपुट और आउटपुट के लिए हम यही सेम सिंबल जो है वो यूज करते हैं। तो अब लेट करता हूं कि हमारे पास A प्लस B आ जाता है C, तो हम करेंगे, इसको लिखेंगे प्रिंट C, और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर एंड कर देंगे। बात समझ आई? आपके ये जो है किसी फ्लो चार्ट में चेंज नहीं होंगे, सिर्फ अंदर वाली चीजें चेंज होंगी। क्लियर है?
अब हम बनाते हैं दूसरे का। ये मैं इधर बना लेता हूँ, स्पेस जो है हमारे पास वो नहीं। अच्छा जी, दूसरा वो कहता है कि आपने, ये हमारे पास पहला हो गया, ये दूसरा है। वो कहता है कि मुसल्लस के कायदा और लंबाई से रकबा मालूम कर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रकबा क्या होता है जी। 1/2 क्या होता है, कायदा ज़रब लंबा, ऐसे ही होता है, बोले ऐसे ही होगा। अब देखिए सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपका स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर स्टार्ट का ऑप्शन हमने वही बात की कि ये हमारे पास सेम ही होता है, स्टार्ट और एंड हर एक में आएगा। तो ये स्टार्ट हो गया जी, सॉफ्टवेयर बनाना हमने स्टार्ट कर दिया फ्लो चार्ट। अब ये यहाँ से अगला प्रोसेस क्या आएगा, अब आप जितनी देर इनपुट नहीं करेंगे आपको जवाब नहीं आएगा। आप इनपुट करेंगे, क्या करेंगे जी, इनपुट के लिए हमारे पास ये साइन होता है। तो क्या करेंगे जी, पहले इनपुट क्या कायदा, मतलब हम कायदे को अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। हमने कायदे को हमने कहा था कि हमें सादा इंग्लिश लिखनी है, तो हम उर्दू तो नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे इंग्लिश। और कायदा आपका होता है मुसल्लस की बेस, क्या होती है, बेस। तो हम क्या किया, हमने बेस पुट की। उसके बाद हमारे पास इसके बिल्कुल स्ट्रेट एक और आ गए। अभी एक हमारी इनपुट मुकम्मल नहीं हुई। कितनी इनपुट है हमारे पास, दो। कौन कौन सी, कायदा और लंबाई। तो इसका मतलब एक और इनपुट लगानी पड़ेगी। हमें एक और इनपुट लगाई तो क्या हो गया जी, इनपुट क्या हुआ, बेस और लेंथ। उसको क्या कहते हैं, लंबाई को लेंथ। ओके, अब ये काम करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, प्रोसेस। और प्रोसेसिंग जो है आपकी वो होती है रेक्टेंगुलर शेप फ्लो चार्ट। क्या करेगा ये करेगा कि एरिया जो है वो बराबर कर देगा किसके, लेंथ में। इसको लिख देता हूँ बी बेस ज़रब और लेंथ और बटा उसके कर देगा 2। वही बात, लंबाई ज़रब चौड़ाई बटा 2। तो अब क्या करेगा, मैं कहता हूँ जी लेट हमारे पास इसका एरिया आ जाता है जी, क्या आ सकता है, आउटपुट जब निकालेंगे तो वही लिखेंगे ना, वही वाला, ये वाला। तो मैं कहता हूँ ये सी हमारे पास आ गया या सी आ गया। तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा आपका सी। तो आपकी उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को बंद भी करेंगे, खुला छोड़ देंगे, बंद भी करेंगे। तो एंड कर देंगे यहाँ पे। आसान ही है जी। अब हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ आते हैं। अगर आसान है तो हमारे पास क्या आता है, नंबर से आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना। अगर 40 से कम है तो फेल वरना पास। आपको एक टीचर कहता है जी मैंने 40 वाला पास करना है, बाकी फेल करने हैं, तो आप मुझे कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दो। आप सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप क्या बनाएंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो अब जी अब क्या है, आप बनाएंगे सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, सॉफ्टवेयर को किससे लेंगे, इसका स्टार्ट पॉइंट से। तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब हमें चाहिए इनपुट। इनपुट कौन सी होगी इसमें, बोलो। अब एक आपके पास और कोई चीज नहीं है, क्या है इनपुट, गौर करो, बोलो। क्या क्या होगा, फेल या पास नहीं, आपके नंबर्स, आपके जो नंबर हैं, नंबर्स। इनपुट मतलब कि आप नंबर ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे आप 40 करते हैं, आप 50 करते हैं, आप किसी बच्चे के 33 आते हैं, किसी के 42 आते हैं, किसी के 80 आते हैं, किसी का 100 आता है, तो आप उसका नंबर लिखेंगे कि मैंने 100 लिख दिया। अब क्या करेगा ये, सॉरी मैंने इसको नहीं बनाया। अब अगला काम करेगा, अगला यहाँ पे 2 बन जाएंगे हमारे पास। अगर मैं लिख देता हूँ 40 तो वो पास है, अगर मैं लिखता हूँ 39 तो फेल है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डायमंड। क्या लगाते हैं, जब डिसीजन करना होता है आपने तो क्या लगाते हैं जी, डायमंड की निशानी लगाते हैं।
तो हम जी यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डायमंड। ओके, डायमंड लग गया जी आपका। अब देखो डायमंड लगेगा, वो कहेगा कि आपका जो है नंबर, मैंने n से नोट किया, वो बराबर है या इक्वल, ग्रेटर है, सॉरी इक्वल है या ग्रेटर है 40 से। अगर तो ये हमारे पास कहता है जी फॉल्स, और अगर कहता है ट्रू, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, कि वो कहता है जी हमारे नंबर जो है 40 हैं, ये 40 से अबव है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है कि या ये बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है। अब अगेन हमारे पास क्या होगा, जब हम इसकी पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो हमारे पास दो इनपुट और आ जाएंगे। क्या ये नहीं पता, अगर हमारे पास ये वाली इनपुट है तो सॉरी इनपुट ने मतलब कि हमारे पास इनपुट हमने नंबर दिए, नंबर ने डिसीजन दिया, डिसीजन लेने के बाद हमारे पास अच्छा हमारे पास अब क्या है, इनपुट नंबर, नंबर के बाद उसे डिसीजन करना कि क्या होगा। अब इसका रिजल्ट आएगा दो तरह से, इनपुट नहीं बल्कि दो तरह से क्या आएगा, रिजल्ट आ सकता है। एक तो आ सकता है कि आपका जो बंदा है वो पास है, या एक आ सकता है फेल है। मैं लिखता हूँ जी ये हमारे पास अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है इसका मतलब कि n जो है वो 40 से छोटा है, वो 39 है या हमारे पास 38 है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फेल। क्या हो जाएगा, फेल। तो ये प्रिंट किसको करेगा, फेल को। और अगर पास है तो किसको प्रिंट करेगा, प्रिंट पास। क्लियर है। अब आपको ये हमने बात कही थी कि इसका एंड जो है वो हमारे पास एक ही चीज पे होगा, वो क्या है, एंड। क्या है, एंड। अब इसको एंड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास ऐसे ही है ये कि आपके पास जो है बॉक्स पड़ा हुआ है इन डायग्राम्स का, तो आपने निकालते जाना, कनेक्ट करते जाना। जैसे वो हमारे पास होता है ना, इलेक्ट्रीशियन होता है या हमारे पास प्लम्बर होता है, उसके पास सारी चीज़ें रखी होती हैं, वो जहाँ जहाँ जरूरत होती है लगाता जाता है और आगे से आगे काम चलता जाता है। आप यहाँ पे हमने देखिए, हमें पहले ये जरूरत थी, हमने लगा दिया, उसके बाद हमारे पास ये जरूरत पड़ी, हमने लगा दिया, फिर हमें डायमंड की जरूरत पड़ी, हमने लगा दिया, उसके बाद फिर हमारे पास आउटपुट के लिए ये करना पड़ा, तो लगा दिया। अब दो हमने रिजल्ट को दोबारा जोड़ना है, दो रिजल्ट को दोबारा कैसे जोड़ेंगे मुझे बताएं जी। दो पाइप को जोड़ता है प्लम्बर, कैसे, क्या लगाता है, कनेक्टर लगाता है। क्या लगाता है, कनेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो को मिलाने के लिए कनेक्टर हम छोटा सा दायरा लगाएंगे और ये बिल्कुल इसकी सीध में कोशिश करें, और ये हमारे पास उसके बाद एंड। आपका कहीं पे नामुकम्मल नहीं होना चाहिए सॉफ्टवेयर, कि आप इसको कर लें, ये ना करें, नामुकम्मल। आपने मुकम्मल करना इसको सारी साइडों से। अगर नामुकम्मल करेंगे, यहाँ पे आगे क्या दे देगा आपका सॉफ्टवेयर, एरर दे देगा, वो कहेगा आगे कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ पे जाऊँ। बात समझ आई। तो ये हमारे पास बात होगी तीन चीज़ों की। क्लियर है जी, चलो शाबाश, चलो उसके बाद आगे करते हैं।